दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमने पेड टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और टॉपिक वाइज लगभग टेस्ट लेते आए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एसी वाइंडिंग है और उसके केवल न्यूमेरिकल है। यानी इस वीडियो में आपको एसी वाइंडिंग से रिलेटेड 3 फेज और सिंगल फेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल मिलेंगे। डीसी वाइंडिंग के न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो हम अपलोड करेंगे और ये पेड टेस्ट नंबर हमारा 50 है। दोस्तों आप भी इस तरह के टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। सब्सक्राइब के पास आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा। इसी तरह के टेस्ट आपसे भी लिए जाएंगे। यदि आपने टेस्ट नहीं दिया तब भी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें एसी वाइंडिंग पर आधारित आपको 20 न्यूमेरिकल सीखने को ज़रूर मिलेंगे। टेस्ट आपने दिया है तो मिलान कर लीजिए, जो आंसर आपके गलत हुए थे उनका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देखना। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। यदि क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर ज़रूर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसलिए हर एक इसको आसानी से समझ सकता है। सवाल नंबर 1 है कि 24 स्लॉट 4 पोल 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की रिवाइंडिंग के दौरान फेज़ आर जो है वो 1 नंबर स्लॉट से शुरू होता है, तो फेज़ बी किस स्लॉट से शुरू होगा। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो एक तो आप ध्यान रखें कि जब फेज़ क्रम ना बताएं तो आपको हमेशा फेज़ क्रम आर बाई बी ही मानना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें नहीं बताया था कि फेज़ क्रम क्या है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी स्वतः आर बाई बी फेज़ क्रम माना जाता है। हमें आर की सिचुएशन बता दी कि वो 1 नंबर से चल रहा है। देखो हमें ये तो पता है कि बी और वाई कहाँ से चलेंगे, किस में, डिग्री के रूप में। 120 डिग्री बाद वाई चलेगा और इसके 120 डिग्री बाद बी चलेगा। कुल मिलाकर आर प्लस 120 वाई प्लस 120, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है बी का। अब हमें ऑप्शन जो दिया गया वो तो दिया गया स्लॉट की संख्या के रूप में, यानी हमें ये देखना है कि 120 डिग्री का जो फेज अंतर है ना वो कितने स्लॉट के बाद हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, डिग्री प्रति स्लॉट का मान। डिग्री पर स्लॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए टोटल डिग्री बटे नंबर ऑफ स्लॉट। ठीक है, टोटल डिग्री के लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल। ठीक है, तो 180 इंटू पोल कितने दिए थे, 4। इसमें आपको स्लॉट की संख्या का भाग देना था, यानी इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे आपकी, तो ये कितनी आएगी, ये आपका आएगा उत्तर 4। यानी हमें 120 डिग्री का फेज़ अंतर रखना है, और अगर स्लॉट के संदर्भ में हम बात करें तो हमें 4 स्लॉट का अंतर रखना है। ठीक है ना, 4 स्लॉट के बाद में 120 डिग्री पूरा हो रहा है, क्योंकि डिग्री प्रति स्लॉट का मान कितना आएगा, 30 डिग्री आ रहा है। डिग्री प्रति स्लॉट का मान कितना आया था, 30 डिग्री। यानी एक स्लॉट हम छोड़ते हैं तो 30 डिग्री का अंतर रहता है। हमें कितना रखना है, 120 डिग्री का डिफरेंस रखना है। इसके लिए 4 स्लॉट हमें छोड़ने पड़ेंगे। तो कैसे होगा सॉल्यूशन, आर चल रहा है 1 नंबर से, तो वाई कहाँ से चलेगा, 1 + 4 = 5 नंबर से। तो फिर बी कहाँ से चलेगा, 5 + 4 = 9 नंबर स्लॉट से। क्वेश्चन का आंसर अपना डी होगा। स्लॉट नंबर 9 से फेज़ फेज़ बी चलेगा, और यदि वाई के लिए होता तो स्लॉट नंबर 5 आता, बी उत्तर अपना इसमें रहता। अगला अपना सवाल सेम है, लेकिन ये सिंगल फेज से रिलेटेड दे दिया कि 36 स्लॉट और 6 पोल सिंगल फेज मोटर की रनिंग वाइंडिंग 1 नंबर स्लॉट से शुरू होती है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग किससे शुरू होगी। अब देखो अगर डिग्री के बारे में हो तो अब तो सीधा है कि 90 डिग्री बाद शुरू होगी, लेकिन सवाल तो सेम ही हो गया ना कि कितने स्लॉट के बाद 90 डिग्री पूरा हो रहा है ना, कितने स्लॉट के बाद में 90 डिग्री हो रहा है। तो 90 डिग्री हमें रखना है और इसमें डिग्री प्रति स्लॉट का भाग देना है। डिग्री प्रति स्लॉट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिग्री बटे नंबर ऑफ स्लॉट। टोटल डिग्री का क्या फॉर्मूला है, 180 इंटू पोल, और स्लॉट की संख्या का आपको इसमें भाग देना है। देखिए ये जब आप देखते हैं तो ये आया 30 डिग्री। एक स्लॉट के लिए वाइंडिंग कितने डिग्री की बन रही है, 30 डिग्री की। हमें डिफरेंस कितना रखना है, 90 डिग्री का। तो कितने स्लॉट का अंतर रखना पड़ेगा, 3 स्लॉट का। यानी या तो 3 स्लॉट का अंतर कह दें हम,
या 90 डिग्री का फेज अंतर कह दें, एक ही बात है। तो फिर क्या निष्कर्ष निकला कि 1 नंबर स्लॉट से रनिंग वाइंडिंग स्टार्ट हो रही है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग इसके 3 स्लॉट बाद होनी चाहिए, यानी 1 + 3 = 4। दोस्तों इस तरह की हमने थ्योरी की क्लासेज भी पहले से लगा रखी है। यदि आपको इन क्वेश्चन को और डिटेल से समझना है तो आप वाइंडिंग वाली प्लेलिस्ट में जाकर के इन क्वेश्चन को वहाँ डिटेल से समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो आसान सा ही क्वेश्चन है, अब ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ये कह रहा है 36 स्लॉट और 6 पोल की सिंगल फेज मोटर में फेज अंतर कितना होगा। देखो मैं डिग्री में बात करूँ तो कितना होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। लेकिन अब सवाल तो ये पूछ रहा है कि 90 डिग्री जो है वो स्लॉट के रूप में कहाँ पूरा हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, वही 90 डिग्री में डिग्री प्रति स्लॉट का भाग देना पड़ता है। डिग्री प्रति स्लॉट के लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिग्री बटे स्लॉट। टोटल डिग्री भी नहीं दे रखी यहाँ पर, यानी आपको 4 काम करने पड़ेंगे इसमें। टोटल डिग्री का फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल, इसमें स्लॉट की संख्या का भाग देना था तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना भाई, यहाँ इसके बटे में 36 करने की बजाय क्या होगा, वो 36 ऊपर चला जाएगा। तो ये जो अपना उत्तर आया था ये कितना आया था, 3 स्लॉट। तो यानी 90 डिग्री का अंतर रखना है या फिर 3 स्लॉट का अंतर रखना है। अच्छा ये चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती है स्लॉट और पोल पर। अगर यही 24 स्लॉट 6 पोल होते तो उत्तर अलग आता, यही 36 स्लॉट 4 पोल होते तो उत्तर अलग आता। इसलिए ये ध्यान रखें, कोई फिक्स नहीं है कि सिंगल फेज हो तो हमेशा 3 ही स्लॉट का अंतर होगा, नहीं, कभी 4 का भी आ सकता है, कभी 6 का भी अंतर आ सकता है। ये डिपेंड करेगा स्लॉट और पोल पर। खैर अभी अपना उत्तर सी रहेगा, 3 स्लॉट आएगा। अगले सवाल की ओर चलेंगे। सवाल कह रहा है कि 24 स्लॉट है, 4 पोल है, 3 फेज़ की मोटर है, इसमें सिंगल लेयर वाइंडिंग है। आप ये बताइए कि प्रति पोल प्रति फेज़ कॉइल की संख्या कितनी होगी। देखो दोस्तों एक तो ये ध्यान रखना, सवाल में ही अपने सामने वो होते हैं, फॉर्मूला होता है एक तरह से मैं कहूँ आपको। तो ये कह रहा है प्रति पोल प्रति फेज़ कॉइल की संख्या, तो फॉर्मूला ये बन गया कि टोटल कॉइल कितनी है उसमें फेज़ इंटू पोल का भाग देना है। अब देखो सवाल ये है कि इसमें टोटल कॉइल हमें नहीं दी, लेकिन एक बात ज़रूर बता दी, सिंगल लेयर है, 24 स्लॉट है। दोस्तों सिंगल लेयर यानी एकल परत वाइंडिंग जो होती है उसमें स्लॉट की संख्या की आधी कॉइल होती है, क्योंकि 24 स्लॉट का मतलब है एक स्लॉट में एक ही साइड आएगी। 24 साइड का मतलब क्या बन गया, 12 कॉइल। टोटल कॉइल कितनी है, 12। फेज इंटू पोल का इसमें भाग दे दो, तो 3 फेज है और 4 पोल है। उत्तर कितना आया, 1 कॉइल। यानी प्रति पोल प्रति फेज कॉइल की संख्या का मान कितना आएगा, 1 आएगा। अपने क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 2 फेज और 3 फेज मोटर वाइंडिंग में फेज अंतर पूछा था तो सिंपल सा ही है, 90 और 120 डिग्री का होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो वास्तव में सिंगल फेज में क्या फेज अंतर होता है, वास्तव में वो 2 फेज की मोटर ही होती है। हमने भी तो उसका नाम स्प्लिट फेज ही रखा है ना। स्प्लिट फेज का मतलब होता है विभक्त कला, यानी फेज को बांट दिया और कितने कर दिए, 2। एक में क्या अंतर होता है, अंतर तो कम से कम 2 चीज़ें होगी तभी तो अंतर होता है। अगला सवाल था 24 स्लॉट और 4 पोल मोटर में डिग्री प्रति स्लॉट का मान कितना होगा। तो ये मैं करवा चुका हूँ पहले ही, टोटल डिग्री बटे स्लॉट होता है। टोटल डिग्री के लिए क्या फॉर्मूला है, 180 इंटू पोल बटे स्लॉट। तो ये कितना उत्तर आएगा, 30 डिग्री। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा अपना। डिग्री प्रति स्लॉट का मान कितना है, 30 डिग्री। अगला सवाल है 36 स्लॉट और 3 फेज प्रेरण मोटर में सिंगल लेयर वाइंडिंग है, कॉइल कितनी होगी। देखो मैंने बता दिया ना, सिंगल लेयर में स्लॉट की संख्या की आधी कुंडलियाँ होती है। क्यों, क्योंकि सिंगल लेयर का मतलब होता है एकल परत, यानी एक स्लॉट में एक साइड आएगी तो 36 स्लॉटों में 36 साइड हो गई, और एक कॉइल में 2 साइड होती है तो 36 साइड का मतलब 18 कॉइल हो गई। हाँ अगर ये डबल लेयर होती ना तो 36 के 36 ही उत्तर आता फिर। अगला सवाल है कि 24 स्लॉट और 4 पोल 3 फेज मोटर की रिवाइंडिंग के दौरान कॉइल की किस संख्या के लिए वाइंडिंग अनबैलेंस होगी। देखो वाइंडिंग अनबैलेंस होती है प्रति पोल प्रति फेज कॉइल की संख्या। यदि अपूर्णांक आ जाए, अपूर्णांक बोलें तो जैसे 1 2 3 4 5, इनके अलावा जैसे 1.15 आ गया, मान लो 1.5 आ गया, 2.5 आ गया, तो ये ऐसी कॉइल तो हो ही नहीं सकती ना भाई। हमें एक ग्रुप में 2.5 कॉइल कैसे डाल सकते हैं, या तो 2 कॉइल डाल सकते हैं या 3 डाल सकते हैं। तो फिर इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, टोटल कॉइल। टोटल कॉइल कितनी है, 12। ठीक है ना, क्योंकि 24 स्लॉट है और इसमें अपन सिंगल लेयर वाइंडिंग की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना,
ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, डबल लेयर से भी करते तब भी नहीं आता इसमें अनबैलेंसिंग के लिए। अब देखो ठीक है, तो अपन इसमें स्लोट के अकॉर्डिंग मान कर चलते हैं। तो फेज इनटू पोल, देखो एक बार 12 कॉयल आप अगर इसमें डालते हो तब भी देखो 4 इंटू 3 12, उत्तर आया 1, तो इससे नहीं हो सकता। इसी तरह से 24 अगर कॉयल अपन इसमें डालते भी डबल लेयर के हिसाब से, तब भी देखो फेज इनटू पोल, उत्तर आता 2, अनबैलेंस नहीं हुआ। 36 से भी नहीं आया क्योंकि 36/12 करोगे तो उत्तर आएगा 3। लेकिन 18 का भाग देकर देखो आप, 18/12 करोगे तो कितना आएगा उत्तर आपका, ये उत्तर जो आएगा ये आएगा 1.5। तो देखो ये अनबैलेंस हो गई, यानी 18 कॉइल यदि हम इसमें डालेंगे तो वाइंडिंग अनबैलेंस होगी, अदरवाइज़ अनबैलेंस नहीं होगी। अगला हमारा सवाल है कि 24 स्लॉट और 4 पोल मोटर रिवाइंडिंग के दौरान कॉइल थ्रो का मान कितना होगा। देखो कॉइल थ्रो आती है पोल पिच से। पोल पिच के लिए क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ स्लॉट बटे नंबर ऑफ पोल। 24 स्लॉट है और 4 पोल है तो पिच कितनी आई 6। जब पिच 6 आती है तो कॉइल थ्रो होता है 1 से 7। कॉइल थ्रो का मतलब होता है कि इस कॉइल की दोनों एक्टिव साइड कैसे कैसे डाली जाएगी, यानी किस स्लॉट में कौन सी साइड होगी, किस स्लॉट में कौन सी साइड होगी। अगला सवाल है कि 4 पोल प्रेरण मोटर में यांत्रिक डिग्री का मान 3 है, वैद्युतिक डिग्री का मान कितना होगा। दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये यूँ पूछ रहा है कि जब 1 डिग्री यांत्रिक वाली हो तो वैद्युतिक वाली कितनी हो। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि आप दोनों डिग्री के टोटल में संबंध देख लो, यानी टोटल वैद्युतिक डिग्री। तो वैद्युतिक में टोटल किस बात पर निर्भर करती है, पोल की संख्या पर, यानी 180 इंटू पोल। लेकिन यांत्रिक जो टोटल है ना वो फिक्स होती है, ये ध्यान रखना। वैद्युतिक तो प्रति पोल डिग्री फिक्स है 180 डिग्री, और यांत्रिक वाली कुल फिक्स होती है। टोटल यांत्रिक डिग्री हमेशा 360 होगी, ये फिक्स है। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कभी फिक्स नहीं होती, वो पोल की संख्या पर निर्भर करती है। अब इन दोनों का डिफरेंस आप देखो कितना आया संबंध आपके यहाँ पर। यदि इसकी हम बात करें तो 2 डिग्री का संबंध आया। ये यूँ कहना चाह रहा है कि जब 1 डिग्री मैकेनिकल पर वाइंडिंग घूमती है तो इलेक्ट्रिकल उस दौरान 3 डिग्री पर घूमती है। वो किस पर है, 2 डिग्री पर, सॉरी। तो 3 के बदले कितना हो जाएगा फिर, 6 डिग्री हो जाएगा, उत्तर आएगा सी। अगला सवाल है 36 स्लॉट 3 फेज प्रेरण मोटर में डबल लेयर वाइंडिंग है, कॉइल की संख्या कितनी होगी। डबल लेयर में जितने स्लॉट होते हैं उतनी कॉइल होती है। खैर पहले मैंने करवा दिया था, सिंगल लेयर आया तब कर लिया था। और अगला सवाल है कि 36 स्लॉट 4 पोल 3 फेज मोटर में फेज अंतर कितना होगा। अब पहले ऊपर सिंगल फेज का आया था, अब 3 फेज का आ गया। देखो यही क्वेश्चन अगर अपने से होता डिग्री के रूप में तो कितने का होता है, 120 डिग्री का अंतर। लेकिन हमसे तो ये पूछ रहा है कि कितने स्लॉट छोड़ दें तो 120 डिग्री का अंतर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए डिग्री प्रति स्लॉट। डिग्री प्रति स्लॉट के लिए आपको चाहिए टोटल डिग्री। टोटल डिग्री का फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल बटे स्लॉट। तो स्लॉट का भाग यहाँ ना देंगे और ये ऊपर आ जाएगा अपना 36 यहाँ पर, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे तो देखो डिग्री प्रति स्लॉट आया 20। 120 डिग्री का फेज अंतर रखना है, 1 स्लॉट छोड़ते हैं तो 20 आता है। इसका मतलब कब आ जाएगा, 6 स्लॉट पर, यानी आर और वाई के बीच में 6 स्लॉट का अंतर होना चाहिए, वाई और बी के बीच में 6 स्लॉट का अंतर होना चाहिए। अगला सवाल है कि स्टेटर में 8 पोल है, 2 संगत पोल, इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट पोल, यानी पास पास के पोल, उनके बीच की दूरी 3 स्लॉट है। दोस्तों ध्यान रखना, 2 संगत पोलों के बीच की दूरी को ही पोल पिच कहा जाता है। तो हमें क्या किया, पोल पिच दे दी और पोल दे दिए, स्लॉट पूछें तो स्लॉट ज्ञात करने के लिए फिर क्या हो जाएगा, पोल इंटू पोल पिच। तो 8 पोल है और 3 की पिच है, इसका मतलब 24 स्लॉट है, क्योंकि पोल पिच के लिए क्या फॉर्मूला है, स्लॉट बटे पोल। इस बार स्लॉट ज्ञात करने हैं, 24 स्लॉट हो जाएंगे। अगला सवाल, 36 स्लॉट और 4 पोल मोटर वाइंडिंग में पिच का मान 7 लिया गया है। बताइए वाइंडिंग कितने डिग्री वैद्युतिक रूप से शॉर्ट पिच है। देखो दोस्तों अपने हिसाब से पिच कितनी आएगी, नंबर ऑफ स्लॉट बटे नंबर ऑफ पोल। अपने हिसाब से पिच कितनी आई, 9। लेकिन वास्तव में किस पर की गई, 7 नंबर स्लॉट मानते हुए, यानी अपने हिसाब से स्लॉट के रूप में वाइंडिंग कितनी छोटी हो गई, 2 स्लॉट। पहला सवाल, यदि क्वेश्चन ऐसे होता कि बताइए वाइंडिंग कितने स्लॉट छोटी हो गई, तो उत्तर क्या आएगा, 2 स्लॉट छोटी हो गई। लेकिन हमसे तो ये पूछा जा रहा है कि कितने डिग्री छोटी हो गई। अब एक बात बताओ, यदि हमें 1 स्लॉट की डिग्री का पता हो तो 2 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा ना।
और एक स्लॉट की डिग्री को हम क्या बोलते हैं, डिग्री प्रति स्लॉट। मतलब हमें इस क्वेश्चन में डिग्री पर स्लॉट निकालना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिग्री बटे नंबर ऑफ स्लॉट। टोटल डिग्री का 180 इंटू पोल होता है, राइट। कितना उत्तर है, 20 डिग्री। एक स्लॉट अगर छोटा होता तो वाइंडिंग कितनी छोटी होती, 20 डिग्री। हमने कितनी छोटी की है, 2 स्लॉट, वाइंडिंग कितनी छोटी हो गई, 40 डिग्री शॉर्ट हो गई। अगला सवाल है 36 स्लॉट और 4 पोल है, पोल पिच ज्ञात करनी है। तो स्लॉट बटे पोल है, सिंपल सा सूत्र है ना, 9 आ जाएगा। अगला सवाल है 6 पोल है, टोटल डिग्री तो 180 इंटू पोल करना है, 1080 आ जाएगा। इनमें तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगला सवाल है 36 स्लॉट 4 पोल मोटर वाइंडिंग में पिच का मान 7 लिया गया, पिच फैक्टर का मान बताइए। देखो अपने हिसाब से पिच कितनी आएगी, 9, स्लॉट बटे पोल करना ना, आ जाएगा। वाइंडिंग में पिच ले कितनी ली, 7। पिच फैक्टर का मतलब होता है कि वास्तविक पिच जिस पर हमने वाइंडिंग की है, जबकि गणना के हिसाब से जो पिच आई थी वो, यानी पोल पिच कॉइल पिच बटे पोल पिच किया जाता है। तो 7 बटे 9 करेंगे तो 0.77 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है वो है कि 24 स्लॉट 4 पोल 3 फेज मोटर में सिंगल एयर वाइंडिंग है, कॉइल आर की स्थिति कैसी होगी। देखो दोस्तों, पिच कितनी आएगी, 24 बटा 4 यानी 6। तो कॉइल थ्रो कितना होगा, 1 से 7। पहली बात तो ये। अब देखो सिंगल लेयर वाइंडिंग का मतलब है कि 24 स्लॉट वाले में 12 कॉइल है, और 12 कॉइल के साथ देखो 3 फेज़ है, इसका मतलब प्रत्येक फेज़ की कितनी होगी, 4 यानी आर फेज़ की 4, वाई फेज़ की 4, बी फेज़ की 4। तो अब देखो आर फेज़ की कैसे कैसे आ जाएगी, 1 से 7, फिर सिंगल लेयर होती है तो वो अगले स्लॉट से स्टार्ट होगी, अगर डबल लेयर होती है तो उसी स्लॉट से स्टार्ट होती है। तो फिर 8 से 14 में जाएगी, फिर 15 से 21 में जाएगी, और 22 से 28 में जाएगी ना, लेकिन 28 नंबर तो स्लॉट ही नहीं है, तो वो घूम करके 4 नंबर स्लॉट में आ जाएगी। ए अपना इसके लिए सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर प्रचालित मोटर की सिंक्रोनस गति ज्ञात करिए जब उसमें टोटल डिग्री 1440 हो। यानी हमें क्या है कि इसमें टोटल डिग्री दे दी लेकिन पोल नहीं बताए, है ना। तो देखो टोटल डिग्री से पोल निकाल देंगे, टोटल डिग्री बटे क्या करेंगे, 180 डिग्री का भाग दे दो, क्योंकि 180 डिग्री एक पोल के लिए होता है। तो ये पोल आएंगे अपने 8। अब 8 पोल और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो उत्तर कितना आएगा, 750 आरपीएम अपना इसके लिए उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन अपना इसमें सही रहेगा। अगला सवाल है कि 36 स्लॉट 4 पोल मोटर में प्रति पोल यांत्रिक डिग्री का मान कितना है। देखो यांत्रिक डिग्री टोटल जो होती है ना वो फिक्स है 360, इसमें पोल की संख्या का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा। कितनी बनेगी, 60 डिग्री। बस दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन। दोस्तों यदि क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आगे भी शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।